हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए और हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने अपनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की सेकेंड बुक स्टार्ट की थी जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया है। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो उन पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने अपना चैप्टर नंबर थर्ड यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर हमने एक लेक्चर कवर कर लिया है। उस लेक्चर का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो लेक्चर होगा हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए और हमारे बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, लेंज लॉ के बारे में, और हमारा जो फेराडेज लॉ होता है वो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए और हमारे बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अच्छा वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, लेंज लॉ के बारे में। लेंज लॉ, लेंज लॉ आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेंज लॉ के बारे में। लेंज लॉ का स्टेटमेंट जानेंगे सबसे पहले। बेसिकली लेंज लॉ आया क्यों है? लेंज लॉ इसलिए आया है कि जो डायरेक्शन होगी हमारी इंड्यूस ईएमएफ की, उसको बताने का काम क्या करता है हमारा लेंज लॉ, उसको बताने का काम करता है। पहले सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है क्या है इसका? इट स्टेट that the direction of induced EMF is always such as to oppose the change that cause it। इसका मतलब क्या है? जिसकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है उस कॉइल के अंदर, उसी को क्या करता है? अपोज करता है हमारा का। ये लेंज लॉ का स्टेटमेंट बताता है हमें, जिसकी वजह से कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ बना उसी को क्या करता है? वो अपोज करता है। जिसकी वजह से बन रहा है उसी को अपोज कर रहा है मतलब। चलिए अब ये लेंज लॉ आया क्यों? बेसिकली लेंज लॉ आया क्यों, हमें फेराडेज ने बता तो दिया था कि हमारा जो हम जब वेरीज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कॉइल को रखते हैं तो उस कॉइल के ऊपर क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है, लेकिन उसकी करंट की डायरेक्शन नहीं बताई। उसने ईएमएफ की डायरेक्शन नहीं बताई थी, डायरेक्शन क्या होती है उस डायरेक्शन को बताने का काम किसका था? लेंज लॉ का। लेंज लॉ ने क्या बताया था? इट गिव्स द direction of induced EMF की डायरेक्शन को बताने का काम भी किसने किया था? लेंज लॉ ने, या फिर बोल सकते हैं करंट या EMF बात एक दूसरे के क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग है दोनों है, ठीक है। हमारा इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, जो इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो रहा है उस कॉइल के अंदर उसकी डायरेक्शन को बताने का काम किसका था? लेंज लॉ का था। उसी को हम क्या करेंगे? दिखलाएंगे किस तरह से उसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं लेंज लॉ के द्वारा, ठीक है। चलिए इतना फटाफट दोनों पॉइंट को नोट करिए, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में आता है कि स्टेट लेंज लॉ, तो आपको इस तरह से दोनों पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। इतना आपको काम करना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जिससे आपके अंदर जो बिल्डअप होगा, जो कॉन्सेप्ट है इसका लेंज लॉ का, उसके बारे में बताएंगे आपको, एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से करेंगे भी, ठीक। फटाफट ना नोट करिए आप। चलिए नोट करते रहिए, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारा। चलिए नोट तो कर लो आपने। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा जरा। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसका लेंज लॉ का। चलिए हमारे पास क्या है? ये हमारा क्या है? कॉइल है। ये हमारा क्या? मैग्नेट है। कॉइल है, मैग्नेट है, नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल होता है, ठीक है। आप जानते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो किससे निकलती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं और साथ में जाके घुस जाती हैं, ठीक है। इस तरह से जाती हैं, इस तरह से नॉर्थ से जाती हैं और साउथ में घुस जाती है दबा करके, इस तरीके से क्लोज लूप बनाती हैं। आप जानते हैं क्लोज लूप बनाती है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है ना, उसी तरह से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती है? क्लोज लूप बनाती हैं। लेकिन जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या होती है हमारी? साउथ से क्या होती है? नॉर्थ की तरफ होती है, इस तरह से। सब लोग आपको रिप्रेजेंटेशन बेहतरीन दिखलाऊंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी आपको, ठीक है। और कुछ फील्ड लाइंस इस तरह से निकल भी रहेंगी इसके अंदर से, लिंक होंगी इस कॉइल के साथ, ठीक है। जब हम इस कॉइल को, हमारा क्या है? कॉइल है, जब इस कॉइल को इससे यूं करके करवाएंगे तो क्या होगा? फ्लक्स का चेंज होगा। मतलब हमारी जो फील्ड लाइंस, दो फील्ड लाइंस अटैच है, अगर हम इस कॉइल को इसके पास ले जाएं तो फील्ड लाइंस क्या होंगी? ज्यादा अटैच हो जाएंगी, मतलब फ्लक्स में कुछ चेंज आएगा।
और जब इसको पीछे ले आएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा इस कॉइल के अंदर। देखते हैं किस तरह से हम अपने पॉइंट लिखेंगे कुछ। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। इफ मैग्नेट मूव टूवर्ड कॉइल, जब हम अपनी मैग्नेट को मूव कराएंगे टूवर्ड द कॉइल की तरफ, इस तरह से हम ले जाएंगे मैग्नेट को, यूं ले जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे क्या, मान लो इस तरह सपोज कर लेते हैं हम, सपोज करके लाएंगे आपको, सपोज एग्जांपल भी लेंगे साथ साथ में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मान लो हमारे का ये मैग्नेट है, ये हमारी क्या है, कॉइल है, हमारे पास मैग्नेट है। हम इस मैग्नेट को इसके पास ले आ रहे हैं तो क्या होगा, फ्लक्स में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हमारा। क्या हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है हमारा, फ्लक्स क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, पहले फ्लक्स क्या था, कम था, अब इंक्रीज हो गया, मतलब फ्लक्स में चेंज आया। फ्लक्स में चेंज आने की वजह से क्या हुआ, ईएमएफ बना हमारा। ईएमएफ क्या इंड्यूस हुआ, किसके अंदर, कॉइल के अंदर। इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ इस कॉइल के अंदर। इंड्यूस लिख दो यार, इंड्यूस ईएमएफ, इस तरह से पॉइंट लिख दो। हाँ लिख दो पॉइंट इस तरह से। तो क्या होगा, इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे क्या होता है, जब हमारा जो ईएमएफ किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है। हमारा फ्लक्स में चेंज हुआ तो हमारा क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा उस कॉइल के अंदर, तो हमारा जनरेट हुआ इस तरह से। अब हम देखते हैं, जब हम अपनी मैग्नेट को मूव कराएंगे, मतलब अवे फ्रॉम द कॉइल ले जाएंगे, तो क्या होगा उसका स्टेटमेंट, उसको भी हम लिख देते हैं। इन तीनों पॉइंट को आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट है तीनों। ठीक है, चलिए मिटा देता हूं इसको। अब हमारा क्या होगा, हमारी कंडीशन और होगी यहाँ पर, क्या कंडीशन होगी, इफ मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, यदि हम इस मैग्नेट को यूं ना ले आने की वजह यूं ले आए, वापसी इधर ले आए, मतलब हमारी मैग्नेट यूं रखी हुई, मैग्नेट हमारी, मान लो एग्जांपल दोबारा लेना पड़ेगा क्या, ये वाली मैग्नेट रखी हुई है, हम इसको दोबारा इधर इस साइड मूव करवा रहे हैं, इस मैग्नेट को हम क्या है इस साइड ले आ रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे फ्लक्स में दोबारा चेंज होगा। मतलब पहले क्या था, फ्लक्स मान लो दो लाइन हमारी अटैच थी इसके साथ में, जब इसको इधर मूव करवाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब फ्लक्स में क्या होगा, डिक्रीज होगा। फ्लक्स हमारा क्या होगा, डिक्रीज। फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज। फ्लक्स क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो गया। जब हमारा फ्लक्स डिक्रीज होगा, मतलब पहले ज्यादा था फिर कम हो गया, मतलब फ्लक्स में चेंज हुआ। जब फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा, हमारा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा कॉइल के अंदर, तो क्या होगा, हमारा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया। इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा हमारे इसके अंदर, कॉइल के अंदर। ये आपके दोनों पॉइंट्स नोट करने होंगे आपको इस तरह से। ठीक है, जब हम कॉइल को पास ले जाते हैं तो फ्लक्स चेंज इंक्रीज होता है और हमारा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है उस कॉइल के अंदर। जब हम इसको दूर ले जा रहे हैं तब भी आ रहा है, मतलब दोनों ही केस में क्या हो रहा है, हमारा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है दोनों ही केस में। या तो हम कॉइल को, मतलब जो हमारी मैग्नेट है उसको इसके पास ले जाएं, कॉइल के पास, या फिर कॉइल से दूर ले जाएं, दोनों ही केसेस में क्या है, हमारा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है हमारे किसके अंदर, कॉइल के अंदर। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन किस तरह से हम फाइंड करते हैं उसको भी हम जानेंगे, डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं। इतना फटाफट नोट करिए, उसको हम देखते हैं डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारा ये लेंस लॉ का, ऐसे समझा दूंगा आपको, कभी आप भूल नहीं पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। क्या है, इसकी डायरेक्शन फाइंड करने वाले हैं, बेसिकली डायरेक्शन किस तरह से हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। चलिए, मैग्नेट, मस्त वाली मैग्नेट हमारी। चलिए अब इस पॉइंट को आपको रिमेंबर करना, इफ मैग्नेट मूव टूवर्ड कॉइल, जब अपनी मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं टूवर्ड द कॉइल की तरफ, इस तरह से ले आ रहे हैं मैग्नेट को टूवर्ड द कॉइल की तरफ, तो क्या हो रहा है, जो हमारा कॉइल है, मतलब कॉइल के अंदर क्या है, इंड्यूस ईएमएफ आ चुका है, हमने अभी बताया था आपको। तो हमारी जो कॉइल है, जब भी किसी ओपन वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है अकॉर्डिंग टू ऑस्टर इफेक्ट, क्या होता है, उसके नाम में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मान लो इसके अंदर करंट, इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो क्या होगा, जब इस मैग्नेट को उसके पास ले जा रहे थे तो हमारा क्या होता है, जो कॉइल है हमारा, कॉइल क्या कर रहा था, कॉइल बिहेव करने लगा, बिहेव एज अ नॉर्थ पोल, कॉइल बिहेव करने लगा नॉर्थ पोल की तरह। हमें डायरेक्शन पता नहीं है अभी, करंट की डायरेक्शन क्या है हमारी,
लेकिन जो हमारा कॉइल है वो बिहेव करने लगा सर नॉर्थ पोल की तरह। हम मैग्नेट को यूं ले जा रहे थे इसके पास को, तो हमारा जो कॉइल है वो बिहेव करने लगा वो नॉर्थ पोल की तरह। तो क्या करेगा, जब नॉर्थ और नॉर्थ आपस में एक दूसरे को मिलाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल मारेंगे। मतलब कॉइल भी हमारा नॉर्थ है और हमारी मैग्नेट भी नॉर्थ है, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल मारेंगे। ठीक है, मतलब ये जो कॉइल है हमारी जो मैग्नेट है हम इससे पास ले आ रहे हैं, तो अपने पास उसको, हमारा जो मैग्नेट है उसको अपने पास आने नहीं दे रहा। हमारा क्या कॉइल, कॉइल जो है हमारा, मान लो क्या है, ये हमारा क्या है, कॉइल है, ये हमारी मैग्नेट है, हम इस मैग्नेट को उसके पास ले आ रहे हैं। तो ये जो हमारा फेस है इस कॉइल का जो फेस है ये हमारा क्या नॉर्थ हो चुका है, और हमारा ये जो फेस है हमारा इसका, ये भी हमारा क्या नॉर्थ है। हम जब नॉर्थ को एक पास ले जाएंगे तो क्या करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल मारेंगे। मतलब क्या होगा, हम इस मैग्नेट को इसके पास नहीं ले जा पाएंगे, मतलब अपने पास ये आने भी नहीं दे रहा इस मैग्नेट को। क्या होगा, अपने पास मतलब आने नहीं दे रहा है मैग्नेट को, तो क्या होगा, हमारा नॉर्थ पोल है इस तरह से। ठीक है, तो जो हमारा जो कॉइल है और जो मैग्नेट है आपस में एक दूसरे को रिपेल मारेंगे, तो हमारा करंट किस तरह से बनेगा आपको बताएं। हमारा जो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आपको पता है जब कोई करंट किसी लूप के अंदर फ्लो करता है तो हमारा क्या होता है, फोर जो फिंगर्स होती हैं इन द डायरेक्शन क्या होते हैं, हमारे करंट की डायरेक्शन में होती हैं, और जो थंब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हमारा क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जाएंगी, मतलब हमारी क्या है, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी हमारी नॉर्थ की। ठीक है, नॉर्थ पोल है हमारे वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये जाएगी हमारी। तो हमारा करंट किस तरह से बनेगा, करंट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा कॉइल के अंदर। करंट हमारा क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा करंट, यूं करके यूं जाएगा करंट हमारा, यूं मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूं, करंट हमारा यूं, मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूं। ठीक है, इस तरह से। तो हमारा मतलब कॉइल हमने यूं होल्ड कर रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन क्या होगी, इस तरह से हमारा क्या होगा, करंट की डायरेक्शन होगी हमारी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी कुछ, मतलब यूं करके मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूं, करंट हमारी यूं। ठीक है, इस तरह से आपको डिनोट करना है। इतना आपको समझ में आता है। ठीक है, इतना समझ में आया, चलिए इतना आपको समझ में आया। और अब हम अपना सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। जब हम इस कॉइल को, मतलब जो हमारा मैग्नेट है उसको मूव करवाएंगे, मतलब इससे दूर भगाएंगे, किससे, हमारी कॉइल से। हम जब उसको पास ले आते हैं, पास आने भी नहीं दे रहा था अपने पास, मतलब जो हमारा कॉइल है हमारा मैग्नेट, जब हम ले आ रहे थे इसको, तो इसको अपने पास आने नहीं दे रहा था। इतना आपको अपने माइंड के स्टोर रखना अपने, कि हम कॉइल को ले आ रहे, हम मैग्नेट को ले आ रहे थे, कॉइल हमारा इसको पास आने दे रहा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल आपस में एक दूसरे रिपेल करते हैं। आपको मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी बताऊंगी, नॉर्थ क्या होते हैं, एक दूसरे रिपेल करते हैं, नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझाना चाहिए। इतना फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए गाइस, कम ऑन, नॉट एट नाइट टॉक होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। चलिए अब हम सेकंड पॉइंट के ऊपर बात आते हैं। क्या हुआ, इफ मैग्नेट अवे फ्रॉम कॉइल, यदि हम इस मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल ले जाएं, अवे फ्रॉम द कॉइल ले जा रहे हैं, जब हम इस मैग्नेट को यहां से उठाकर क्या ले पीछे ले जा रहे हैं, तो हमारा जो कॉइल है, कॉइल बिहेव करने लगा, कॉइल बिहेव एज आ साउथ पोल। जो हमारा कॉइल है वो बिहेव करने लगा किस तरह, साउथ पोल की तरह। कॉइल बिहेव करने लगा किस तरह, साउथ पोल की तरह, साउथ की तरह। जो हमारा कॉइल है, मान लो ये हमारी क्या है, ये हमारा कॉइल है, ये हमारी मैग्नेट, यूं रखे हुए हैं दोनों आपस में, इस तरह से रखे हुए हैं बोर्ड के ऊपर, दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो हम हमारी जो मैग्नेट है हम उसको इस तरह से ले आने लगे। हम इस मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, इस तरह से मूव करवा रहे हैं, अवे फ्रॉम द कॉइल से, इस तरह से यहाँ पे हमारा इस तरह से हम ले आने लगे। तो ये जो हमारा कॉइल का जो फेस है इस वाला, क्या हुआ है, हमारा साउथ हो गया, और हमारा नॉर्थ था ही। ठीक है, हमारा नॉर्थ है ही, आपको दिख रहा है। तो हमारा जो कॉइल है वो बिहेव करने लगा साउथ पोल की तरह, मतलब हम इसको दूर ले आ रहे थे, इसको जाने नहीं दे रहा, दूर अपने आप से जाने भी नहीं दे रहा, और जब हम क्या होता है नॉर्थ हो रहा था, हम क्या इसको आने भी नहीं दे रहा था। मतलब इस कॉइल जो है हमारे मैग्नेट को जाने नहीं दे रहा, अपने आप से दूर नहीं जाने दे रहा। मतलब क्या है, ये जो कॉइल है इसको अपने आप से दूर जाने नहीं दे रहा। तो इसका मेन मुद्दा क्या आता है, इसकी जो डायरेक्शन होगी, क्या होगी डायरेक्शन, आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं साउथ में धागे से घुसती हैं, तो क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, साउथ की इस तरह से होगी, साउथ में इस तरह से क्या होगा, हमारा क्या होगा, साउथ यूं, करंट क्या बनेगा, यूं बनेगा। मतलब क्या है, ये हमारा फेस क्या है, ये हमारा फेस साउथ है, आपको पता है साउथ के अंदर यूं जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो करंट हमारा किस तरह, इस तरह से बनेगा, करंट हमारा यूं बनेगा, करंट हमारा यूं। ठीक है, हमने मान लिया इस यूं होल्ड कर रखा है, इस रिंग को यूं होल्ड कर रखा है, साउथ यूं, करंट यूं, मतलब जो करंट की डायरेक्शन होगी किस तरह से होगी, हमारी करंट डायरेक्शन होगी हमारी यूं करके, करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमारी यूं करके, मतलब यूं। ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है, चलिए समझ में आना चाहिए, काफी अच्छी तरह समझा रहा हूं मैं आपको। नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव क्या हो गया, हमारे साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, ले आ रहे दूर, जाने नहीं दे रहा, और जब इसको पास ले आए तो आने नहीं दे रहा। मतलब क्या है, इसका सीधा स्टेटमेंट निकलता है, जो हमारा लेंज लॉ बोलता है, लेंज लॉ ये बोलता है
वो क्या है, जो हमारा कॉइल है उसको आने भी नहीं दे रहा, उसको जाने भी नहीं दे रहा, मतलब आएगा तो आने नहीं दूंगा, जाएगा तो जाने नहीं दूंगा। कॉइल बोलता है इस बात को कि जो मैग्नेट है उसको अगर वो मेरे पास आती है तो मैं उसको आने नहीं दूंगा, लेकिन अगर मेरे से दूर जाती है उसको जाने भी नहीं दूंगा। ये क्या है, हमारा लेंज लॉ बोलता है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, आपको अपने माइंड में स्टोर करना है इसको, आएगा तो आने ही नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा, इतना आपको अपने माइंड के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है आज का लेंज लॉ का। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हमारा क्या होता है, कौन सा था हमारा, वेक्टर फॉर्म में देखने वाले फेराडेज लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से डेवलप करते हैं, देखते हैं हम अगला लेक्चर। ठीक है, फटाफट इतना नोट करिए, हम देखते हैं फेराडेज लॉ। चलिए फटाफट नोट करिए, चलिए जी नोट करिए गाइस, कम ऑन। चलिए नोट तो कर ही लो आपने, आएगा देखते हैं जरा, अपने मेन मुद्दे पर ला लेते हैं जरा, क्या है जो कि हमारा बीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो टॉपिक है हमारा कौन सा, वेक्टर फॉर्म किसकी, फेराडे लॉ की, वेक्टर फॉर्म ऑफ फेराडे लॉ। चलिए देख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ फेराडेज लॉ। वेक्टर फॉर्म देखने वाले हैं फेराडेज लॉ की क्या होगी। आप जानते हैं फेराडे लॉ क्या बताया था, फेराडे लॉ ने बताया था हमारा क्या, जब हम किसी कॉइल को किसी वेरियस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता था। ठीक है, उस करंट की इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कितनी बताई थी हमें, लेंज लॉ ने बता दी थी। ठीक, इतना आपको क्लियर है ना, लेंज लॉ ने डायरेक्शन बताई, फेराडे ने बताया कि करंट बन जाता है इसके अंदर जब हम किसी वेरियस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कॉइल को रखते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, उसकी डायरेक्शन लेंज लॉ ने बता दी थी। इतना आपको क्लियर अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको। चलिए अब हम अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ जाएंगे, जब अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, फेराडेज लॉ, जब अकॉर्डिंग टू हम फेराडे लॉ जाएंगे, जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है उस कॉइल के अंदर वो किसके इक्वल होगा, हमारा नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल। क्या होगा, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज फ्लक्स के इक्वल होगा। मतलब जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उस कॉइल के अंदर वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल है। इतना आपको क्लियर होता है ना, इतना आपको क्लियर विजन होना चाहिए आपको। ये हमारी क्या है, हमारी हमने पहले देख चुके हैं क्या है, हमारा फर्स्ट लॉ है फेराडेज का। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म फाइंड करेंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे, हम पहले लेजर्स कंसीडर करेंगे क्लोज सर्किट को, उसके बाद हम देखेंगे क्या हमारा मुद्दा होगा। चलिए इतना इस इक्वेशन को नोट कर लेना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेना, फर्स्ट इक्वेशन बना लेना इसको। ठीक है, इतना आपको रिमेंबर करना होगा अपने। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। सारे मेन मुद्दे हैं लेकिन मेरा बोलने का तरीका है मेन मुद्दा। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सर्किट कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर अ क्लोज्ड सर्किट। हमने क्या किया, क्लोज सर्किट कंसीडर कर लिया। इनक्लोज क्या है, जो इनक्लोज करे हुआ है, इनक्लोज सरफेस एक्स इन मैग्नेटिक फील्ड, किसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मतलब हमने कंसीडर कर लिया है क्लोज सर्किट जो कि एस सरफेस को इनक्लोज करे हुए है इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मतलब जो सर्किट हमारा कुछ इस तरह से, सर्किट हमारा कुछ इस तरह से, न्यू मान लो एक हमारा क्या सर्किट है जो कि एस सरफेस को क्या है, इनक्लोज्ड है अपने अंदर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी लाइन इस तरह से जा रही है, इसके अंदर निकल रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या हमारी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी इस तरह से क्या हो रही है, बाहर हो रही है। मतलब मैं खड़ा हो जाऊं तो मेरे पीछे से कुछ कोई भी नुकीली चीज बाहर कर दी जाए, मेरे अंदर आर पार हो जाए, इस तरह से क्या आपको वो सीन दिख जाएगा आपको। मतलब बोल सकते हैं हमारी शेप है इस तरह से आपको दिख रही शेप, मैं इसके पीछे पेन पार कर दूं तो आपको जो पेन है वो विजुअल होगा, आपको पार कर दूंगा तो इस तरह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पीछे से आ रही है और आगे आपको दिख रही है, इस तरह से आपको दिख रही है। इनकी डायरेक्शन क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन कुछ हमारी ये करके, डायरेक्शन क्या है हमारी ये, डायरेक्शन क्या है हमारी ये। सही, आपको इतना विजुअल है। चलिए अब हम देख लेते हैं, अगर हम इसको हमारी जो सरफेस है, अगर हम इसको फ्लक्स फाइंड करना, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फ्लक्स फाइंड करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर छोटा सा एलिमेंट ले सकते हैं। हमने क्या किया, छोटी सी सरफेस काट ली इसके अंदर, कौन सी, डीएस सरफेस हमने काट ली इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, देन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल सरफेस डेल एस के अंदर से, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस छोटी सरफेस के अंदर से इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो आप जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट डी होता है, बी डॉट डी एस होता है हमारा। ठीक है,
तो फ्लक्स क्या हो गया हमारा, छोटा सा फ्लक्स बनेगा इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, तो कितना बनेगा dv इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा b वेक्टर डॉट छोटे सा एलिमेंट ds एलिमेंट, ये मान गया मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, ठीक है। ये यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स है उस छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो अगर हम इस पूरे कंप्लीट एस सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू इंटीग्रेट कर देंगे जब इसको हम, तो हमारा जो नेट फ्लक्स होगा इस बॉडी के वजह से, एस बॉडी की वजह से, वो हमको फाइंड हो जाएगा। चलिए हम इतना फटाफट नोट करिए, उसको हम देखते हैं इंटीग्रेशन करने का कितना आता है हमारा फ्लक्स इस पूरी बॉडी का, फटाफट ना नोट करिए। विजुअलिटी काफी अच्छी हो रही होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको, बस कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझना है, ठीक है। चलिए मिटा देता हूं इसमें। चलिए अब हम देखते हैं फॉर कंप्लीट सरफेस के लिए, कंप्लीट सरफेस के लिए क्या होगा हमारा फाई v इज इक्वल टू क्या जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, d5v का, हमने इंटीग्रेशन कर दिया d5v का, तो हमारा क्या कंप्लीट फ्लक्स मिल गया हमारा, ये क्या है कंप्लीट फ्लक्स है इस एस सरफेस की वजह से, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारी एस सरफेस है उसका जो हमारा फ्लक्स होगा वो कुछ इतना होगा हमारा। अब हम इस वैल्यू को प्लेस करते हैं यहाँ पर, इस वैल्यू को प्लेस करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू फाई b, क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया हमारा कितना, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द एस सरफेस ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड b इसकी वजह से इस सरफेस की ये जो सरफेस है हमारा इसका जो फ्लक्स हमारा कितना है dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s b डॉट ds, इतना हमारा क्या मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया इस पूरी एस सरफेस की वजह से। चलिए इतना आपको क्लियर होता है ना, चलिए इतना आपको क्लियर है ना, इतना आप नोट करेंगे फटाफट नोट करिए, क्लियर होना चाहिए आपको, नोट करिए फटाफट। ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक सही से लिखते हैं यार, मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जनरेट होगी किसके अराउंड द सर्किट के अराउंड में क्या होगा इंड्यूस। इस पॉइंट को मैं बाद में लिखता हूं, इतना फटाफट पहले नोट कर लीजिए, उसका इस पॉइंट को मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, स्पेस भी नहीं है, मैं इसलिए उसको ऊपर लिख दूंगा, इतना फटाफट नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। नोट करिए चलिए देख लेते हैं क्या होगा। इसको इक्वेशन आप थर्ड बना लिया, इक्वेशन सेकंड बना लिया इसको, ठीक है। इक्वेशन सेकंड थी हमारी, ठीक है। अब देखेंगे ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो और मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, एंड क्या होगा इसकी वजह से क्या होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड induced around the circuit, तो क्या होगा हमारा इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या होगा हमारा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड अराउंड द सर्किट, ये जो हमारा सर्किट है इसके अराउंड में क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मान लो हमारा छोटा सा एलिमेंट काटने इसका हम सरफेस का dl, और इसकी वजह से क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इसके अराउंड में, इस सर्किट के अराउंड में क्या हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स के चेंज की वजह से क्या हो रहा है करंट बन गया, करंट की वजह से क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, क्या है आपको मेन मुद्दा है, ठीक है। क्या हो रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस अराउंड द सर्किट। व्हाई डेफिनेशन देखेंगे, वाई डेफिनेशन मतलब क्या होता है, why the definition, the line
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से नोट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या करेगा, इंड्यूस ईएमएफ का गिव करेगा। मतलब जो वायर डेफिनेशन द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई, मतलब ये क्या है हमारा, ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स इंड्यूस्ड ईएमएफ। इतना आपको क्लियर है विजन, इतना विजन आपको क्लियर है। फटाफट इस पॉइंट को रिमेंबर कीजिए, इसको नोट करिए, अपने माइंड के अंदर स्टोर करिए, फटाफट नोट करिए इस पॉइंट को। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वाला अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर आएंगे। फटाफट हम पहुंचने वाले अपने मेन टारगेट तक, फटाफट इसको नोट करिए आप गाइस, कम ऑन नोट करिए, टाइम दे रहा हूं मैं आपको नोट करने का, फटाफट नोट करिए। चलिए नोट तो कर लो आपने, इस तरह से नोट करना, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं लेनी है। चलिए तो आपको पता चलिए कि लाइन इंटीग्रेशन है क्या दे रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ दे रहा है। मतलब क्या है, 100 बात की एक बात बोल दो, जो हमारा लाइन इंटीग्रेशन है, मार्कर भी रुक गया यार, हाँ जी, लाइन इंटीग्रेशन है हमारा क्या, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये क्या हमारा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, हमारा ईएमएफ के इक्वल है। अभी तो बताया भाई मैंने, डेफिनेशन में तो बताया था आपको, जो हमारा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि हमारा सर्किट में बन रहा है उसके इक्वल होगा। और आपको नहीं पता कि ई की वैल्यू क्या है, मैंने आपको बता दिया था, जो हमारी अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ चले थे हम, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये हमारी क्या इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या जाएगा, डी फाई वी ओवर डी टी, नेगेटिव किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। आप जानते हैं ई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से इक्वल होती है। तो हमारा क्या, ये हमारी इक्वेशन होगी कौन सी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। इतना आपको क्लियर है, फटाफट इसको नोट करिए। अब हमारा एक स्टेप और है, उसका हम क्या होगा, हमारा जो एग्जांपल है, जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारी वेक्टर फॉर्म है वो सॉल्व हो जाएगी, आपके सामने दिख जाएगी आपको बेहतरीन तरीके से। ठीक है, फटाफट इसको भी नोट करिए, नोट करिए यार, काफी अच्छा विजुअल करवा रखा मैंने आपको। अरे गिर गया डब्बा, चलो कोई दिक्कत नहीं, गिर जाने दो उसको। इतना फटाफट नोट करिए पहले। चलिए अब हम इक्वेशन को देखते हैं। हमारी इक्वेशन आ चुकी है वाली, फोर्थ इक्वेशन आ चुकी है। आपको पता है हमारी इक्वेशन सेकंड क्या थे हमारे पास, इक्वेशन सेकंड आई थी हमारी कितनी, 5v इज इक्वल टू कितना था, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वो लाइन इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर के इक्वल आई थी। अब इस वैल्यू को हमें पुट करना होगा इक्वेशन फोर्थ में। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फोर्थ में, क्या होगा हमारा, पुट 5v वैल्यू, 5v की वैल्यू पुट करेंगे जब इस इक्वेशन के अंदर, फोर्थ के अंदर, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ पुट 5v वैल्यू, तो 5v की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डी ओवर डी टी, और ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। इतना आपको क्लियर है ना, विजुअल है, काफी अच्छा दिख रहा है आपको। स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूं मैं, एक पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए इतना हो गया। चलिए अब हम इसको अंदर ले जाते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा, लाइन इंटीग्रेशन, मार्कर भी नहीं चल रहा यार, क्या कर रहे हैं आज के लिए, दूसरा ही लेना पड़ेगा। चलिए तो क्या लाइन इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस के इंटीग्रेशन डीवी ओवर dt, और ये हमारा क्या होगा, ds हो गया पॉइंट में माइनस का, क्या है हमारा माइनस का। इतना आप फटाफट नोट करिए, विजुअल हो रहा होगा शायद आपको, मैं देख लेता हूँ एक बार विजुअल है या नहीं। चलिए विजुअल है, काफी अच्छा विजुअल है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट नोट करिए। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, अप्लाई करेंगे इसको स्टोक्स थ्योरम को, जो हमारी लाइन इंटीग्रेशन इसको चेंज कर लेंगे इसके अंदर सरफेस इंटीग्रेशन के अंदर, उसके अंदर क्या फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। फटाफट इतना नोट करिए आप, फटाफट नोट करिए, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको। चलिए नोट तो कर लिया ना, चलिए मिटो देता हूँ इसको।
तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट था क्या आ चुका था हमारे पास कुछ इतना आ चुका था, लाइन इंटीग्रेशन आ चुका था हमारे पास कितना, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। एक सेकंड चेंज करते हैं, मार्कर चेंज करते हैं यार, मार्कर चेंज करते हैं एक सेकंड। चलिए मार्कर चेंज कर लिया मैंने, दिख नहीं रहा था इससे यार, अब दिखेगा ना बेहतरीन वाला। बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू डी एस वेक्टर। इतना आ चुका है हमारे पास। चलिए इतना हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इसको स्टोक थ्योरम को। अगर आपको नहीं पता कि स्टोक थ्योरम क्या करते हैं, हमारी जो स्टोक थ्योरम होती है वो क्या करती है, जो हमारा लाइन इंटीग्रेशन है उसको चेंज करती है इन सरफेस इंटीग्रेशन में। तो हमारा क्या है, लाइन इंटीग्रेशन है, अप्लाई करते हैं हम, अप्लाई स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम में क्या क्या होता है हमारा, लाइन इंटीग्रेशन को चेंज करना किसके अंदर, सरफेस इंटीग्रेशन के अंदर। इक्वेशन 5 मान लो इसको, ग्रेट, इक्वेशन 5 होगी हमारी, ग्रेट। तो हम देखते हैं हमारा लाइन इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास। नाउ अप्लाई करेंगे, अप्लाई स्टोक थ्योरम इन LHS साइड ऑफ इक्वेशन 5। हमारी जो 5th इक्वेशन है उसकी LHS साइड में इसको लगाएंगे, स्टोक थ्योरम को लगाएंगे बस, ठीक है। हम LHS में लगा लेते हैं इसको। क्या होगा हमारे पास, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल वेक्टर इज चेंज इनटू द, चेंज किसमें हो गया है हमारा, सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, मतलब कर्ल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर में चेंज हो गया। ये हमारा क्या हुआ, हमने अप्लाई कर दी क्या, हमारी स्टोक थ्योरम अप्लाई कर दी LHS साइड में इक्वेशन 5 की, इक्वेशन 5 की। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए जो हमारी इसकी वैल्यू है हम इसको इसमें पुट कर देते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो हम देखते हैं। चलिए फटाफट इतना नोट कर लीजिए, अप्लाई करिए हमने स्टोक थ्योरम इन LHS साइड ऑफ इक्वेशन 5 की। इक्वेशन 5 जो हमारी इसकी LHS साइड में हमने यहाँ पर लगाया स्टोक थ्योरम को। स्टोक थ्योरम ने क्या किया, जो हमारी लाइन इंटीग्रेशन था उसको सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया इस तरह से, ठीक है। पॉइंट नहीं होगा इस तरह से, क्या हुआ, कर्ल ई वेक्टर इज इक्वल टू डी एस वेक्टर। इतना आपको समझ में आया। चलिए मिडो देता हूं इसको, इक्वेशन 5 रिमेंबर करनी है आपको अंदर। चलिए तो अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 5 से चलेंगे। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5। जब अपने इक्वेशन 5 से आएंगे तो हमारी इसकी वैल्यू हम ये वाली प्लस कर देंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के डीवी ओवर dt डॉट डी एस वेक्टर। इतना आ गया हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन, इतना आ गया। चलिए इतना आ चुका है हमारे पास, इतना आ चुका है ना, हाँ जी इतना आ चुका है। चलिए इतना आ चुका है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, कर्ल ई को हमने बाहर ले दिया, इंटीग्रेशन डी एस वेक्टर बच गया, और ये हमारा s इज इक्वल टू माइनस के dv ओवर dt बाहर ले दिया, और ये इंटीग्रेशन बच गया हमारा क्या, इंटीग्रेशन s और ये ds। तो क्या हो, ये दोनों आपस में कट जाएंगे एक दूसरे को क्योंकि सेम सेम है दोनों साइड। तो हमारा जो क्या आएगा, कर्ल ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के dv ओवर dt। क्या आ गया, कर्ल ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, माइनस के dv ओवर dt। ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। ये हमारी क्या है, फैराडेज लॉ की वेक्टर फॉर्म है। इसी तरह से आपको डिनोट करना है। आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो, अगर आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट है तो आपको ये कॉन्सेप्ट इसी तरह से लिखना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। इस तरह से आपको करना है, कर्ल ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के dv ओवर dt। इस तरह से आपको डिनोट करना है। ये हमारे क्या है, इसको हम वेक्टर फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस, ठीक है, नोट करिए।